हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नए बैग डिजाइन के साथ फिर से हाजिर हूँ। इसको सीखने के लिए बिना स्किप करे एंड तक जरूर से देखना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस बैग को बनाने के लिए मैंने 2 कलर का धागा लिया है। एक हमें ये मोटी वाली सुई चाहिएगी और ये 4 नंबर का क्रोशिया लिया है और एक हमें सीजर चाहिए। ये हमें सामान लगेगा। सबसे पहले हम ये व्हाइट वाला धागा लेंगे, इसको हम साइड में रखते हैं, पिंक वाले को यहाँ से इस तरह एक गांठ लगाएंगे ऐसे। ये गांठ लगाने के बाद अब हम चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हम टोटल 31 चैन बना लेंगे। हमने टोटल 31 चैन बना ली है। अब हम पहले वाली चैन को छोड़ेंगे और दूसरे वाली चैन में इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। अब अगले वाली चैन में भी हम इसी तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब हम हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरह से हम पहले वाली लाइन को कंप्लीट करेंगे एंड तक। ऐसे बन के आया है। सेम तरीके से हम यहाँ तक बनाएंगे। तो पहली वाली लाइन हमने सिंगल क्रोशे से बना ली है। अब इसको हम ऐसे थोड़ा टाइट खींच देंगे। अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे ऐसे। 1 2 3 चैन लेने के बाद ऐसे टर्न करेंगे। अब इसको हम स्किप करेंगे और थर्ड वाली चैन में से इसके ऊपर ये 3 चैन एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे, सेकंड वाली को स्किप करेंगे और थर्ड वाली में से इस तरह से हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये इस तरह से। और अब जो हमने स्किप किया है इसको हम स्किप ही रहने देंगे। जो पहले वाला चैन है ये, इसमें से हम ऐसे इस तरह इसको लंबा करेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। अब फिर हम इसको स्किप करेंगे और इससे अगले वाले में इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। और जो स्किप किया है इसको स्किप ही रहने देंगे, इसमें से हम कोई भी फंदा नहीं बनाएंगे। और इससे पिछले वाले में इसमें ऐसे यहां से ऐसे डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे बन के आएगा। सेम तरीके से हम यहां तक बनाएंगे। यहां तक हमने सेम तरीके से इसको बना लिया है। ऐसे बन के आया है। अब लास्ट में ये हमारा एक लूप बचा है, इसमें भी हम इस तरह से दोनों लूप्स में से इसमें से ऐसे डबल क्रोशे बना देंगे। ये इस तरह से हमारी दूसरी वाली लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लेने के बाद इसको हम ऐसे टर्न करेंगे और पहले वाली चैन को छोड़ेंगे दूसरी वाली चैन के नीचे। जो ये वाला होल दिख रहा है यहां से ऐसे ध्यान से, इस वजह से हम नहीं बनाएंगे, यहां से बनाएंगे नीचे से डबल क्रोशिया। ये फिर इसके और इसके बीच में जो ये वाला होल है यहां से हम ऐसे बैक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बैक लेते हुए। ये फिर ये जो पैटर्न है इसके बीच में से यहां से लेंगे डबल क्रोशिया और अब यहां से एक बार हम इधर इस पैटर्न के इधर से लेंगे, फिर पीछे यहां से लेंगे इस तरह। इसी तरह से हम ये तीसरी वाली लाइन को कंप्लीट करेंगे। ऐसे बन के आया है। सेम तरीके से यहां तक बनाएंगे। अभी हमारा लास्ट बचा है। लास्ट वाले को हम चैन में से ही बनाएंगे ऐसे। अब वापस यहां से इस तरह
अब जो हमने 3 चेन ली थी, 1 2 3, तीसरे वाली चेन के इस वाले लूप में से ये ऐसे हम बनाएंगे। अब ये 2 लूप बुन दिए हमने, 2 लूप अपने क्रोशे में रखेंगे। अब हम यहाँ पे धागा चेंज करेंगे, एक नॉट लगा देंगे यहाँ इस तरह। चाहे तो नॉट लगा सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भी बना सकते हैं ये ऐसे। अब इस वाले धागे को हम पीछे ला देंगे फिर से। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद ऐसे टर्न करेंगे। अब पहले वाली चेन के ऊपर, पहले वाली इसमें हमने 3 चेन बना ली, इसको एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे। सेकंड पे स्किप करेंगे, थर्ड वाली चेन में यहां से, ध्यान से देखिए, इसमें से हम ऐसे डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर वापस फर्स्ट वाली चेन में से ऐसे लॉन्ग डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर सेकंड को स्किप करेंगे, इससे अगले वाली चेन में ये। फिर इसके जो स्किप है इसको स्किप रहने देंगे, जहां से हमने डबल क्रोशे बनाया था यहां से इस तरह से डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम इस लाइन को बनाएंगे। सेम तरीके से इसको यहां तक बनाएंगे। यहां तक बना लिया है, ऐसे बन के आया है ये। अब जो हमने ये 3 चैन है हमारी, इसके ये वाली सबसे टॉप में ये इधर से चैन दिखेंगी, इसमें से हम डबल क्रोशे बना लेंगे। अब फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद ऐसे टर्न करेंगे। अब यहाँ इन दोनों पैटर्न के बीच में से इस यहां से हम डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर ये फर्स्ट और ये इसके बीच में यहां से इस तरह। जैसे हमने व्हाइट वाले धागे से ये थर्ड वाली लाइन बनाई है, सेम तरीके से इसको बनाएंगे। इस पैटर्न के बीच में यहां से डबल क्रोशिया और फिर पीछे से इसमें से ऐसा आया है। सेम तरीके से हम यहां तक बना लेंगे। ये पूरी लाइन यहां तक बना लिए। अब लास्ट वाले में इसमें भी हम इस तरह से बना लेंगे। ये चैन में से लेंगे एंड में ऐसे, ये वाले हमने यहां से लिए और एंड वाले को हम चैन में से लेंगे। अब वापिस यहां से लेंगे इस तरह। अब जो हमारी तीसरी वाली चैन है, 1 2 3, तीसरी वाली चैन में इसमें ऐसे लेंगे और व्हाइट वाले धागे को भी हम इस तरह से ले आएंगे, इन दोनों को एक साथ ऐसे। हमने 2 धागे बुन दिए, 2 धागे हमारे क्रोशिया में बचे हैं। अब ये व्हाइट वाला धागा लेंगे, एक ऐसे ही ज्वाइंट हो गया। अब 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद ऐसे टर्न करेंगे। अब जैसे हमने ये वाली लाइन बनाई थी, ये व्हाइट वाली, वैसे ही हम इसको बनाएंगे। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद फिर वापस से ये पिंक कलर के धागे से बनाएंगे। इसी तरह से हम इसको बना लेंगे। ये देखिए सेम तरीके से मैंने इसको बना लिया है। 3 लाइन हमने ये व्हाइट वाले धागे से बनाई है और 2 लाइन हमने पिंक से बनाई है। इतना बड़ा हम इसको बनाएंगे। अब ये लास्ट में इसमें हम वापस से एक बार और इस तरह से कर लेते हैं। इस वाले धागे को ऐसे तीसरी वाली चैन में इस तरह, दो धागे बना दिए। अब इस सफेद वाले धागे को छोड़ेंगे और ऐसे तरह से आ गया। अब हम इसको अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह, जैसे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। यहां से पहले हम ऐसे बना लेंगे। ये मैं यहाँ पे एक चैन ले लूंगी। चैन लेने के बाद जो ये वाला लूप है इसमें एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब अगले वाली चैन में इसमें सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये 5। जो ये लाइन है यहाँ पे हमारे 5 सिंगल क्रोशिया आएंगे। यहाँ पर भी हमारे 5 सिंगल क्रोशिया आएंगे। 1 2
3 4 5। फिर यहाँ पे भी हमारे 5 सिंगल क्रोशिया आएंगे, 1 2 3 4 5। इसी तरह से हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से टोटल यहाँ पे 25 और ये एक यहाँ पे एक फंदा हमारे यहाँ पे बनेगा, 26 फंदे एक साइड बनेंगे। फिर उसके बाद दूसरी साइड भी हम इसी तरह से बनाएंगे। पहले मैं यहाँ तक बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ तक बना लिया। अब लास्ट में एक लूप और बनाएंगे इसमें ऐसे। ये अब टोटल हमारे यहाँ पे 26 लूप हो गए हैं। अब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और इसमें से इस तरह इसे हम वैसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये कोने वाले को हम टाइट करेंगे। अब यहाँ पर भी हमारे 6 सिंगल क्रोशिया आएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर हमारे 6 सिंगल क्रोशिया, 6 हमारे यहाँ आ गए। अब 5 इधर, हर एक इसमें हर एक कलर में 5 सिंगल क्रोशिया आएंगे। इस तरह से सेम तरीके से यहाँ तक बनाएंगे। ये देखिए हर एक चेन में इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बना लिया है, चारों तरफ से यहाँ तक। अब जो हमने स्टार्टिंग में ये एक लूप बनाया था सिंगल क्रोशिया से, ये एक चेन ली थी, इसको हम छोड़ेंगे और यहाँ इसमें हम स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरह से। अब जो ये वाली चेन है इसमें यहाँ स्लिप स्टिच ऐसे। फिर अगले वाली चेन है इसमें स्लिप स्टिच। जो ये चेन है इसके पिछले वाले लूप में से हम ऐसे उठाएंगे और इसको ऐसे स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। हर एक चेन के पिछले वाले लूप में से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे, और इसी तरह से हम चारों तरफ से यहाँ तक बना लेंगे। स्लिप स्टिच बनाते हुए हमने यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ पे हमारी लाइन पूरी होगी। इसमें जो ये वाला पार्ट है इसके लास्ट वाले लूप में इसमें ऐसे लेंगे यहाँ से इस तरह से। ये हमारा व्हाइट वाला धागा है, इसको हम ऐसे लेंगे स्लिप स्टिच। अब इस धागे को हम पीछे की तरफ कर देंगे और इसमें भी हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये अब इसमें अगले वाली चेन में स्लिप स्टिच। अब यहाँ पे हम एक मार्क लगा देंगे क्योंकि यहाँ से हमारी लाइन शुरू होती है, तो इसमें हम एक मार्क लगा लेंगे। अब फिर हर एक चेन में हम इस तरह से, जैसे हमने इस वाली लाइन को बनाया स्लिप स्टिच से, इसी तरह से हम बनाएंगे। सेम तरीके से ये 2 लाइन हमारी पूरी हो गई, 304 लाइन और बनाएंगे। बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये टोटल हमने 5 लाइन इसी तरह से बना लिए। ये हमारी छठी वाली लाइन चल रही है। अब ये हम एक साइड हमारे 26 फंदे थे, तो 13 फंदे इधर और 13 फंदे इधर करते हुए हमने इधर से 13वें वाले में फंदे में ये मार्क लगा लिया है। अब हम इसको खोल देंगे और यहाँ एक और इसी तरह से बनाएंगे स्लिप स्टिच। अब हम लूप बनाएंगे। अगर आप चैन इस बैग में चैन लगाना चाहते हैं तो चैन भी लगा सकते हैं। मैं बटन लगाऊंगी इसमें इस तरह से 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 चैन ले ली। अब हम इसको ऐसे नाप के देखेंगे, फिर वापस लाएंगे इस तरह से 13 14 15 16 चैन बना ली हमने। अब इसको हम अगले वाली चैन में इसमें स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे इस तरह से। अब ऐसे हमारे ये सेंटर में ऐसे लूप बन के आ गया है और अब हम ऐसे फिर से स्लिप स्टिच बनाते हुए इसको यहाँ तक बनाएंगे जहां तक हमारा मार्क लगा हुआ है। यहाँ तक बना लिया है।
स्लिप स्टिच बनाते हुए। अब जो मार्क वाला लूप है यहाँ तक, इसको हम निकाल लेंगे और इस वाले धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे और पीछे से यहाँ से इस तरह इतना लूप छोड़ देंगे। अब जहां यह हमने अटैच किया है इसके नीचे से यहाँ से एस अंदर की तरफ क्रोशे डालेंगे और व्हाइट वाले धागे को इस तरह से लाएंगे बाहर की तरफ, और जो ये वाले लूप हमने छोड़ा था इसको भी ऐसे लेंगे और अब इस धागे को ऐसे करेंगे पिंक वाले को, और व्हाइट वाले धागे को हम इस तरह ऐसे। फिर अब हम इसी को रिपीट करते जाएंगे ऐसे। पिंक धागे को हम क्रोशे के ऊपर लाएंगे और व्हाइट वाले धागे से ऐसे बुनाई करेंगे। ये उम्मीद करती हूँ आज का ये बैग डिजाइन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। फिर ऐसे ये डोरी आएगी बनके, सेम तरीके से हम डोरी बना लेंगे। इस तरह से मैंने ये डोरी बना ली है। अगर इसके अलावा और डिजाइन सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ये डिजाइन दिख रहा है ये मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप वहां से सीख सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से अटैच करेंगे। इसका सेंटर देखेंगे यहाँ आ रहा है ऐसे जी, और इसको इस तरह। अब वापस से हम सेम जगह से पीछे की तरफ से क्रोशे डालेंगे इस तरह से और इसको ऐसे खींच देंगे। और जो ये वाला धागा है इसको हम काट देंगे, पिंक वाले धागे को इतना थोड़ा छोड़ते हुए और यहां से ऐसे निकालें। इस तरह से हमारी डोरी अटैच हो गई है। अब यहाँ पे आप चाहते गांठ भी लगा सकते हैं और बाकी आप इस धागे को, इस वाले को यहाँ पे छुपा देंगे। इस धागे को छुपा के हमने कट कर दिया है और जो ये वाला व्हाइट वाला धागा है इसको भी हम काट देंगे। अब इस धागे को हम थोड़ा लंबा काटेंगे, इसी धागे से हम सिलाई करेंगे। सुई लेंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे जहां पे हमारे जॉइंट है, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही ले आएंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। आमने सामने वाले लूप को मिलाते हुए ही हम इसकी सिलाई करेंगे। आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। ये इस तरह से आमने सामने वाले लूप को मिलाते हुए ही सिलाई कर लेंगे, ऐसे किसी भी तरह से कर सकते हैं।
ये लास्ट में 2 लूप बचे हैं, इनको हम ऐसे ही ले लेंगे और यहाँ से वापस इस तरह से। और अब इस धागे को हम छुपा देंगे यहाँ। थोड़ा और छुपा देंगे और इसको हम काट देंगे। अब जैसे हमने इसकी सिलाई की है यहाँ से आमने सामने वाले लूप को मिलाते हुए, वैसे ही हम यहाँ से करेंगे। पहले मैं इस धागे को कट करके फिर दिखाती हूँ। ऐसे सिल के आ गया है। अब सेम तरीके से हम इधर साइड भी सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम इस धागे को ऐसे लाएंगे, थोड़ा लंबा रखेंगे और इस अंदर की तरफ छोड़ देंगे। ये अब हम ये वाले लूप हैं जो आमने सामने वाले, इनमें से ऐसे अब इसी तरह से हम यहाँ तक सिलाई करेंगे। फिर लास्ट के 2 लूप को जैसे हमने इधर साइड से करा है वैसे ही करेंगे। सेम तरीके से ही 2 फंदों को इसी तरह से हमने यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ हम एक गांठ लगा लेंगे। इस तरह से हम करेंगे तो गांठ लग जाएगी। और इस धागे को हम छुपा देंगे अंदर की तरफ। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब एक मोटी वाली सुई और लेंगे और एक हमें ये इस तरह की बटन चाहिए। मेरे पास छोटी है, आप थोड़ी बड़ी लीजिएगा। ये दूसरी साइड हमने बटन लगा लिया सेंटर में ही। इसको इस तरह से ऐसे ऐसे लेके आ गई है। अब जब हमने ये धागा सिला था, बैग सिला था, ये धागा बचा है, इसको हम इस तरह से गांठ लगा देंगे। और इस धागे को हम यहाँ से काट देंगे। पक्का हो गया, खुलेगा नहीं। ऐसे हमारा ये बैग बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको ये बैग डिजाइन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के नए नए बैग डिजाइन लेके आती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये क्यूट सा बैग आपको पसंद आया होगा। आपको ये बैग कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मेरे पास ये छोटी बटन थी, आपके पास बड़ी बटन हो आप बड़ी लगाइएगा। ये इस तरह से हमारा बैग क्यूट सा बैग बनकर तैयार है। फिर मिलेंगे एक नई बैग डिजाइन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।